नमस्कार। आज हम लोग बात करने जाने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो नॉर्थ ईस्ट की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल के रखती। कभी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा होने वाला व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी को असम की रूलिंग पार्टी में लाके खड़ा कर दिया। जी, हम लोग बात कर रहे हैं असम के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी की। डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी का जन्म 1 फरवरी 1969 में जोरहाट असम में हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपना कदम गुवाहाटी की ओर बढ़ाया और वहाँ से अपनी स्कूलिंग की कामरूप एकेडमी से। उसके बाद उन्होंने कॉटन कॉलेज से अपनी जो है ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त की। यहाँ पे ही उन्होंने अपना राजनीतिक का पहला कदम कॉलेज के यूनियन में आके किया। उसके बाद बात करते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से LLB का कोर्स किया। उसके बाद फिर उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में डिग्री यानी कि PhD हासिल की। इसके बाद उनका राजनीतिक आगमन होता है। जालूकबाड़ी के विधानसभा सीट से उनको सबसे पहले बार विधायक प्रत्याशी के रूप से कांग्रेस से टिकट मिला, जिसको उन्होंने सफलतापूर्वक 2001 में उन्होंने विधायकी जीता। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी एक धनी प्राकृतिक व्यक्ति हैं जो अपने आप को एक हंसी खेलते हुए और विकास के पथ पे अपने राज्य को बढ़ाने में बहुत एक अच्छा योगदान दिया। उसके बाद कुछ कारणों के कारण पहले तो उन्होंने कांग्रेस में विधायकी की। उसके बाद असम सरकार में उन्होंने शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में भी अपना कार्यकाल दिया। उसके बाद कुछ निजी कारणों या कोई सार्वजनिक कारणों के कारण भी उन्होंने 2015 में भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा। उसके बाद 2015 में जैसे ही उन्होंने हाथ थामा, वो एक गेम चेंजिंग पीरियड हो गया भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के बाद उन्होंने 2016 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। जैसे कि सब असम के लोगों को या भारत के लोगों को पता है कि 2016 में एक भारतीय जनता पार्टी का आगमन हुआ असम में। इससे पहले नेशनल कांग्रेस का राज था असम में। उसके बाद बात करें तो इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उस कार्यकाल में उस सरकार में काम किया और यहाँ से वो बने एक बड़े पर्दे पे आने वाले लोग जो एक असम को अलग ही लेवल पे ले जाकर उन्होंने रखा। उसके बाद 2021 में भारत के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण किया। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी एक ऐसे लोग, पहले जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की उतनी चर्चा होती नहीं थी, पर इन्होंने एक ऐसा काम किया जिससे पूरे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की इस प्रकार चर्चा होने लगी कि आज बाहर जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की जो चर्चा होती है, आज असम नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा धनी राज्य यानी कि GDP के मामले में सबसे ज़्यादा उछाल मारने वाला राज्य है असम। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उनका जो कार्यकाल है अभी तो सिर्फ असम में एज ए मुख्यमंत्री बात किया जाए तो सिर्फ 5 साल होने के करीब है, पर उन्होंने इतना ही काम करके दिखा दिया। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में हम नहीं बात कर रहे हैं, एक धनी व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी के बारे में, कि कभी किसी और पार्टी का चेहरा बन के चुनाव लड़ा और किसी और पार्टी के लिए इन्होंने एक गेम चेंजर के रूप में आए। तो ये थे, मतलब उसके बाद वो एक फ्लैशबैक टाइप में बन गया था कांग्रेस के लिए जब बीजेपी का दामन उन्होंने छोड़ा, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस का दामन उन्होंने छोड़ा। डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी बहुत भले और धनी व्यक्तित्व, उनके अमूमन लोगों की चर्चा होती है और उनका जो मेन मोटिव था वो था शिक्षा, आसाम को डेवलप करना और भारत में एक अच्छा योगदान देना GDP के तरीके से। तो उन्होंने ये मोटिव रखा। हाँ, कभी कभी उनके बात विवाद में आते हैं, तो यही तो एक धनी व्यक्तित्व का चेहरा है कि अगर जिसके ऊपर कोई विवाद ना हो वो धनी व्यक्तित्व बनेगा कैसे। तो ये थे हमारे डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी के बारे में, एक उनकी जीवनी के बारे में, उन्होंने किस तरह से शुरुआत किया और कहाँ पे हैं उस पद पे। हम लोग उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। वो निजी जीवन में बहुत एक अच्छे व्यक्ति हैं और वो जिस प्रकार काम करते हैं सोशल मीडिया पर अमूमन हम लोग उनके बारे में देखते हैं। सो ये थे हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा जी और हम चाहेंगे कि उनकी आगे की कार्यकाल भी अच्छी संपूर्ण तरीके से आगे बढ़े। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय आय असम। मैं शुभम, अगली वीडियो में आप सभी से फिर मिलता हूँ। तब तक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।